दज्जाल के बारे में हमें तो कई हदीस में मिलता है, लेकिन सही मुस्लिम की एक ऐसी हदीस है जो ये तो डिफाइन कर देती है कि दज्जाल इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। जी, क्योंकि एक ईसाई सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। अभी हम समुद्र में ही थे, अचानक जो है वो मौसम चेंज हो गया और हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। 1 महीना इधर उधर भटकने के बाद हमारी कश्ती ने हमें एक जजीरे के पास लाके खड़ा कर दिया। तो हम उस जजीरे पे पहुँचे और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला था और बहुत उसके जिस्म पे बाल थे, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। तो हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज़ हो? उसने कहा मुझे छोड़ो, वो उधर जाओ, उधर एक इमारत है, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी वो लोग उस इमारत के अंदर चले गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ताकतवर इंसान एक लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उसके पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई थी। तो उस आदमी ने तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों से पूछा कि तुम कौन हो? तो तमीम दारी ने जवाब दिया कि हम अरब से आए हैं और हम समुद्र की तूफान में भटक के हम लोग इधर आ गए। तो उस शख्स ने तमीम दारी से कुछ सवाल पूछे। उसने पूछा कि बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताओ, उसका क्या हाल है? तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि वहाँ पे अभी भी लोग आबाद हैं। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा। उसने पूछा कि बीजान के खजूरों के बागों के बारे में बताओ, उसका क्या हाल है? क्या वो अभी भी फल दे रहे हैं? तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हाँ, वो अभी भी फल दे रहे हैं। उसने तीसरा सवाल पूछा। उसने पूछा कि झीले तबरिया के बारे में बताओ कि वहाँ पे क्या पानी है? तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हाँ, वहाँ पे बहुत सारा पानी है। फिर उसने चौथा सवाल पूछा कि क्या अरब में कोई नबी आए हैं? तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हाँ, मक्का और मदीना में एक नबी आए हैं जो ख़ुद को पैगंबर मानते हैं और लोग भी उन पे खूब एतबार करते हैं, उनको सच्चा मानते हैं। फिर उसने पांचवा सवाल पूछा। उसने कहा कि क्या लोग उनकी बात मान रहे हैं या उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि कुछ लोग उनको सच्चा मान रहे हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ भी खड़े हैं। और ये सब बात सुनकर उसने कह दिया कि जान लो, मैं ही दज्जाल हूँ, मुझे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और जब मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं पूरी दुनिया में फसाद और तबाही फैलाऊंगा। मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, लेकिन मुझे मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते तैनात रहेंगे, यानी मक्का और मदीना दज्जाल से प्रोटेक्ट रहेगा। ये सब बात सुनकर तमीम दारी और उनके साथी बहुत घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। वो वापस अपनी कश्ती पर लौटे और किसी भी तरह वो जो है अरब पहुँच गए। फिर वो मदीने में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये सारे वाक़े के बारे में बताया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद नबवी में इकट्ठा किया और फरमाया, तमीम ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल वही है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया था, यानी बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की।